औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाइव टीवी में आपको खुशामदीद। मोदी की क़यादत में अब भारतीय सरकार की मुसलमान दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं है। हिंदुओं के नजरिए का प्रचार करते हुए वो इस कदर अंधे हो चुके हैं कि कुदरती आफात की जिम्मेदारी भी मुसलमानों पर डालने से नहीं घबराते। इस काम में मोदी सरकार को मीडिया की मुकम्मल हिमायत हासिल है। इंडिया में जब कोरोना वायरस को रोकने के लिए मोदी सरकार ने जब जबरी लॉकडाउन करवाया तो मोदी सरकार के खिलाफ तमाम बड़े शहरों में लाखों लोग निकल आए और नारे लगाने लग गए कि वो भूख से मर जाएंगे लेकिन लॉकडाउन नहीं करेंगे। इसी अवामी इत्तेजाज से नजर हटाने और अपनी बेवकूफियों पर पर्दा डालने के लिए मोदी सरकार ने एक नया ड्रामा रचाया कि इंडिया में कोरोना वायरस मुसलमानों के जरिए फैला है और तबलीगी जमात को इसका निशाना बनाया कि ये वबा मुसलमानों की तबलीगी जमात के जरिए ही फैली है। कोरोना वायरस की वबा की आड़ में इनको ये एक मौका नजर आया कि इंडिया में से मुसलमानों के मुकम्मल सफाया कर दिया जाए और हिंदुओं के नजरिए को अमली जामा पहनाया जाए। चनाचा मस्जिदों में घुसकर इबादत गाहों के तकद्दुस को पमाल किया गया। मुसलमानों को मार मार कर बाहर निकाल दिया जाता और मस्जिदों को ताले लगाए जाते, लेकिन ऐन इसी दौरान मंदिर खुले रहे और मंदिरों में बड़ी तादाद में लोग जमा होकर कोरोना वायरस के बचाव के लिए पूजा पाठ करते रहे। मोदी सरकार को मसला तो मुसलमानों की बात जमात नमाज अदा करने से था। चुनाचा जयपुर की मस्जिद की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जिसने भी इस वीडियो को देखा वो दंग रह गया। जयपुर की मस्जिद के बाहर के मनाजिर के हवाले से ये दावा किया जा रहा है, कहा जाता है कि जब मुसलमान वहाँ पर बाद जमात नमाज अदा कर रहे थे तो इंडियन पुलिस मस्जिद के बाहर जमा होना शुरू हो गई थी, मगर ऐन उसी वक्त मस्जिद के दरवाजे पर आकर एक शेर बैठ गया। उस शेर को देखते ही सबके उसान खता हो गए और फिर किसी के आगे जाने की जरूरत ना हुई। इस वाक़े की मुकम्मल फुटेज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे न्यू आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाजरीन, वीडियो में इमारत को देखकर यही लगता है कि एक मस्जिद है और दरवाजे पर बैठा हुआ जानवर शेर ही दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया की खबरों के मुताबिक जयपुर में पेश आने वाले इस वाक़े को सैकड़ों लोगों ने देखा और उन्होंने इस बात की गवाही भी दी कि जिस वक्त मस्जिद को खाली करवाने के लिए इंडियन पुलिस जमा हुई तो किसी नामालूम जगह से चलता हुआ एक शेर आया और मस्जिद के दरवाजे के आगे बैठ गया और ये भी कहा जा रहा है कि वो यहाँ उस वक्त तक बैठा रहा जब तक मुसलमानों ने मस्जिद के अंदर अपनी नमाज मुकम्मल न कर ली और जो ही मुसलमान अपनी नमाज अदा कर मस्जिद से बाहर आने लगे तो ये शेर मस्जिद के दरवाजे से उठकर कहीं और चल दिया और नजरों से उजल हो गया। अब सोशल मीडिया पर इस वीडियो की हकीकत के हवाले से दो राय चल रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि मौजज़ा है और इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस्लाम दीन हक है और जब भी बातिल ने इसको दबाने की कोशिश की तो वो इसको दबाने में नाकाम हुए। लेकिन दूसरी जानब कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये वीडियो एडिट है और हस्बे मामूल सोशल मीडिया पर झूठी खबरें शेयर की गई हैं। लेकिन ये मामला हम आप पर छोड़ते हैं। आप ये वीडियो देखने के बाद अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो हकीकत है या फिर झूठी खबर है। आपके कीमती मैसेज का हमें इंतजार रहेगा। नाजरीन, जिस फिनोमा की तरफ वीडियो के स्टार्ट में हमने जिक्र किया था कि कोरोना वायरस की जिम्मेदारी भी मुसलमानों पर डालने की कोशिश की जा रही है, तो मोदी सरकार और इंडियन मीडिया की हिस्ट्री को देखा जाए तो इंडियन मीडिया प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक, इसकी मुसलमान दुश्मन पॉलिसी और प्रोपेगेंडा से कौन वाकिफ नहीं। हर वो शख्स जो इंडियन मीडिया को देखता है वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इंडिया के तमाम मीडिया के पास रेटिंग बढ़ाने और सनसनी फैलाने का सबसे बड़ा जरिया पाकिस्तानी दुश्मनी और पाकिस्तान के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा करना है और मुसलमानों को निशाना बनाना है। पहले भी मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की साजिशें की जाती रही हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसकी शिद्दत में इजाफा हो गया है और अब हालिया इस वबा को इस्तेमाल करते हुए इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि मुसलमान और इस्लामी जमातों के लोग पूरे इंडिया में कोरोना वायरस को फैला रहे हैं। इंडियन मीडिया इस हद तक आगे जा चुका है कि पाकिस्तान ने तबलीगी जमातों के जरिए इंडिया पर बायोलॉजिकल अटैक किया है। इंडियन चैनल अपनी अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है कि मुसलमान और खास तौर पर तबलीगी जमात वाले हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। कोरोना वायरस के मामले में तबलीगी जमात वालों के नाम आने के बाद इंडिया में तबलीगी जमात और मुसलमानों के बारे में फेक न्यूज और अफवाहों का सैलाब आ चुका है। ऐसी खबरें सिर्फ इंडिया मीडिया तक महदूद नहीं है बल्कि दूसरी जुबानों में भी ऐसी खबरें आम की जा रही हैं ताकि कोरोना वायरस की वबा के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया जा सके। और ये मामला इस कदर आगे बढ़ चुका है कि इंटरनेशनल मीडिया जैसे BBC और CNN जो आमतौर पर इंडिया को टारगेट नहीं किया करते, वो भी इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान शायद अब सिर्फ हिंदुओं के लिए रह गया है क्योंकि अक़लीतों को हर मामले में यहाँ पर तंग किया जा रहा है। हत्ता कि कुदरती आफत की भी जिम्मेदारी अक़लीतों और मुसलमानों पर डालने की कोशिश की जा रही है और इनको माशरे में अछूत बनाकर रख दिया गया है। कोरोना वायरस की आड़ में इनके ज़हनी, माशी और हत्ता के जिस्मानी कत्ल आम
काम करने से भी गुरेज नहीं किया जा रहा। मुसलमानों की मस्जिदों में ताले डाले जा चुके हैं, लेकिन हिंदू मंदिर अभी तक जा रहे हैं और वहां जाकर कोरोना वायरस के फैलाव की पॉलिसी के बिल्कुल बरअक्स इकट्ठे होकर दुआ और पूजा पाठ कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया के प्रेशर की वजह से अब कहीं जाकर मोदी सरकार ने चंद जगहों पर मंदिरों को बंद करवाया है और वहां लोगों को इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई है, लेकिन हिंदुओं की अक्सरियत के इलाकों में ये मामूल उसी तरह जारी है। इन हालात को सामने रखते हुए जब जयपुर की मस्जिद की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई तो ये जंगल में आग की तरह फैली और दुनिया में मौजूद हर मुसलमान ने इसको शेयर किया। मगर हम ये तो नहीं जानते कि ये फुटेज असली है या एडिट है, लेकिन ये इस अमर की तरफ इशारा जरूर करती है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालात क्या है। वो ज़हनी तौर पर इस कदर मजबूर हो गए हैं कि मुकूफल फितरत चीजों के जरिए सहारे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इससे एक चीज जाहिर होती है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को किस कदर मजबूर कर दिया गया है और वो किस कदर फंसे हुए हैं कि अब वो सहारे लेने के लिए मनगढ़ंत खबरों पर भी यकीन करते हैं। कोरोना वायरस के बाद मोदी सरकार ने मुसलमानों पर हालात और भी तंग कर दिए हैं। नाजरीन, ये है कोरोना वायरस के बाद इंडिया के हालात। इसके साथ ही आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके। मिलेंगे एक फिर न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।